हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज 8A। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को लाइक किया होगा। सो चलो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। सो एंटीसीडेंट क्या होता है? रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं एंड जो सेकेंड टर्म होता है उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, राइट। सो दैट्स इट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप फर्स्ट टर्म से ए पहले आता है तो इसका मतलब पहला टर्म जो है एंटीसीडेंट है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हमें रेशियो के कुछ क्वेश्चन गिवन है, वो सॉल्व करना है। डिवाइड 360 बिटवीन रमेश एंड रेशमा। सो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखो। पहले तो टोटल रुपीज़ कितने हैं? टोटल रुपीज़ जो है वो 360 है। रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ रुपीज़ इक्वल्स टू रमेश रेशियो रेशमा। ये हमें जो गिवन है वो लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे 3:5 लिख दिया जो हमें गिवन है। सो हम मान लेते हैं लेट 3x विथ रमेश एंड 5x विथ रेशमा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? टोटल रुपीज इन एक्स, है ना, मतलब कि टोटल रुपीज़ ही लिख दो। तो 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 3x60, यही तो हमें गिवन है। सो अब यहाँ पे ये दोनों को प्लस करके 8x इक्वल्स टू 360 हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 8 जो है इसको डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद 8 4 जो 32 होता है एंड 8 5 जो 40। सो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 45 आई। तो अब क्या फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे? सो रमेश हैज़ 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 45। क्या हो जाएगा? 3 5 जो 15, 3 4 जो 12 प्लस 1 30, 135 रुपीज़ हो गए यहाँ पे रमेश के पास। रेशमा हैज़ 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 45। सो क्या हो जाएगा? 5 5 जो 25, 5 4 जो 20 प्लस 2 22। सो 225 रुपीज़ किसके साथ हो गई? रेशमा के साथ। सो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट। नेक्स्ट है देयर आर 25 फिशेस एंड 10 क्रैब्स इन अ टैंक। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फिशेस टू द नंबर ऑफ क्रैब्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे जो स्पेस है यही बताती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे लिखो। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फिशेस टू नंबर ऑफ क्रैब्स। कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ फिशेस कितने हैं? 25। नंबर ऑफ क्रैब्स कितने हैं? 10। सो यहाँ पे 5 इंटू 5 होता है एंड 2 इंटू 5 होता है। सो 5 से 5 अगर डिवाइड करोगे तो 5:2 हो जाएगा फिशेस टू द नंबर ऑफ क्रैब्स, इसका रेशियो, राइट। सो नाउ इन द क्वेश्चन नंबर सी, इन अ फैमिली देयर आर 8 चिल्ड्रन। सो यहाँ पे कितने हैं? चलो पढ़ लेते पहले। आउट ऑफ देम 3 आर बॉय। राइट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। तो बहुत ईजी है यहाँ पे। जब टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? देयर आर टोटल चिल्ड्रन यहाँ पे हैं 8। टोटल चिल्ड्रन 8 हैं। अगर यहाँ पे 3 बॉयज़ है, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू 3। सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू टोटल नंबर में से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 5 हो गई। इन्होंने क्या पूछा है? रेशियो द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़। सो नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो टू नंबर ऑफ बॉयज़। सो जस्ट यही लिख दो। सो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स 5, रेशियो 3 हो जाएगा। यही था क्वेश्चन। डी में इन अ क्लास 30 स्टूडेंट्स देयर आर 10 गर्ल्स रिमेनिंग आर बॉयज़। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। सो इसको मैं ऐसे ही बता दूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल ये क्वेश्चन नंबर डी है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 30, ठीक है। 10 गर्ल्स है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? यहाँ पे 10 है। सो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू 30 माइनस 10, आंसर हो जाएगा 20। सो 20 बॉयज़ हो गए। अब क्या करना है? यहाँ पे
इन्होंने रेशियो किसका पूछा है, पहले नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, सो नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो नंबर ऑफ बॉयज़, तो पूरा ही कर दिया मैंने। सो नंबर ऑफ गर्ल्स 10 रेशियो 20, सो यहाँ पे 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा इसका आंसर, राइट। सो ये था क्वेश्चन नंबर डी। ई है, क्रिकेट टीम हैज़ 5 बॉलर्स एंड 6 बैट्समैन, राइट द रेशियो ऑफ बैट्समैन टू द नंबर ऑफ बॉलर्स। तो सिंपल है, इसको कैसे लिखेंगे, बैट्समैन टू द बॉलर्स लिखना है। सो एक लाइन में लिख दो, ई में लिख दो नंबर ऑफ बैट्समैन रेशियो नंबर ऑफ बॉलर्स। सो बैट्समैन कितने हैं यहाँ पे, 6 रेशियो 5। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन दियर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है, आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि दोनों नंबर डिवाइड होना बंद ना हो जाए, मतलब जब तक वो प्राइम नंबर पे ना जाए। सो एक एक करके कर लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, 15 रेशियो 90। अब इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, देखो 15 क्या होता है, 15 इंटू 15 होता है, रेशियो 15 इंटू 6 भी होता है। सो 15 से 15 डिवाइड हो जाएगा, 1:6 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से बी 27 रेशियो 6, 3 9 जा 27 होता है एंड 3 2 जा 7 होता है। सो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 9:2। सी में देख सकते हैं 300 रेशियो 25 है। सो 300 कैसे बनेगा यहाँ पे, अगर हम 6 इंटू 50 करो, रेशियो 5 इंटू 5 करो, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 10 जा हो रहा है, तो हम यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 10 जा, ठीक है। अब देखो 6 इंटू 2 इंटू 5 कर सकते हैं एंड 5, यहाँ पे 5 2 जा, मैंने इस 10 को बना दिया। सो 5 1 जा 5 एंड इस 5 से डिवाइड, तो मतलब 6 2 जा 12, 12 रेशियो 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी के जो 3 रिमेनिंग क्वेश्चन है 19, अभी देखो डी का तो सिंपल 19 रेशियो 5 ही होगा क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है तो डिवाइड नहीं होंगे, और ये 13 रेशियो 2 ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ यही दोनों आंसर हो जाएगा। इसमें डिवाइड होगा 11 3 जा 33 होता है, और यहाँ पे कुछ और होगा 11 12 जा होता है शायद से। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1:4 आना चाहिए। एक बार आप कर लेना इसको, ठीक है, ये ई वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे क्या करना है, राइट 2 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ द रेशियो गिवन बिलो। तो देखो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में ए 1:3 है, ठीक है। अब क्या होगा, 2 इक्विवेलेंट रेशियो लिखना है इसका। सो 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, और फिर क्या हो जाएगा 1 3 जा 3, 3 3 जा 9। सो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट रेशियो लिख दिया मैंने। इसी तरीके से 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। ऐसे कर लो, क्योंकि 2 लिखने हैं तो 2 आप लिख सकते हो। मैं इसको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इजी क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है, यहाँ पे अ जार कंटेन 150 मार्बल्स, मोहन एंड सुनील शेयर दीज मार्बल्स इन द रेशियो 7:5, 7:8, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स ईच वन गॉट। सो याद करो जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बताया था ना, यहाँ पे ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यही, ठीक है। तो इसको करते हैं।